दिल का रिश्ता, नई शादी रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। और कभी कभी घर में आई नई बहू सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं उठाती, वह टूटे हुए रिश्तों के धागे भी जोड़ती है। ये कहानी है आरव, उसकी माँ अनुराधा और नई बहू श्रेया की, तीनों की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव की, रूठे मनाए रिश्तों की, और उस अनकहे प्यार की जिसने सब बदल दिया। भाग 1, वह दिन जिसने सब बदल दिया। लखनऊ के पुराने हिस्से में एक छोटा सा लेकिन खुशहाल घर था, अनुराधा सिंह का घर। पति को खोए हुए 15 साल हो चुके थे। घर, बेटे और छोटी सरकारी नौकरी, इन्हीं में उनकी दुनिया थी। उनका बेटा आरव उनकी जान था, शांत, समझदार, जिम्मेदार, लेकिन माँ ने उसे बचपन से ही बहुत कठिनाइयों में पाला था। पिता की मौत के बाद गरीबी, समाज, ताने, सबने दोनों को बहुत कुछ सिखाया था। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा था कि आरव को देखते ही अनुराधा समझ जाती थी कि वह खुश है या उदास। लेकिन जाने कब, कैसे, इस प्यार में एक खाई बन गई। वजह थी एक वादा जिस पर आरव अटक गया। अनुराधा चाहती थी कि वो शादी करे, और आरव टाल देता, कहता, माँ, मेरी जिंदगी आप हो, मैं शादी करूंगा तो आप अकेली हो जाएंगी। अनुराधा को लगता बेटा उन्हें बेइंतहा प्यार करता है, इसलिए मना करता है। पर असल वजह कुछ और थी। आरव को लगता था उसकी गरीबी, उसकी जिम्मेदारियां और माँ के अकेलेपन के कारण उसकी कोई लड़की खुश नहीं रह पाएगी। अनुराधा रोज भगवान से यही प्रार्थना करती, हे राम, मेरे बेटे के जीवन में कोई लड़की भेजो जो उसे उसके डर से निकाल सके। और एक दिन उनकी प्रार्थना सुन ली गई। भाग 2, वह लड़की जो एक रिश्ता लेकर आई। उस दिन दफ्तर में बैठक खत्म होते होते शाम हो गई थी। बाहर बरसात हो रही थी। अनुराधा बस स्टैंड पर खड़ी थी कि अचानक तेज हवा में एक लड़की का दुपट्टा उड़कर उनके पैरों में आ गिरा। अरे बेटा, ये तुम्हारा है? अनुराधा ने दुपट्टा उठाकर पूछा। लड़की भागती हुई आई, भीगी हुई, घबराई हुई, हड़बड़ाई हुई। हाँ आंटी, धन्यवाद। अनुराधा को उसकी आंखों में अजीब सी लाचारी दिखी, दुख, जैसे कोई भारी बोझ उठा रखा हो। वह लड़की थी श्रेया। बारिश तेज होती गई, अनुराधा की छतरी भी कमजोर थी। श्रेया ने कहा, आंटी, आप भीग जाएंगी, मैं रिक्शा कर देती हूँ। दोनों एक रिक्शे में बैठ गई। रास्ते में बातें होने लगी। श्रेया एक निजी कंपनी में काम करती थी। माता पिता नहीं थे, दूर के रिश्तेदारों के साथ रहती थी, लेकिन वहाँ प्यार नहीं, मजबूरी मुझे मिलती थी। रिक्शा घर के पास पहुंचा तो श्रेया ने कहा, आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, माँ जैसी। ये माँ जैसी शब्द अनुराधा के दिल को चीर गए। बरसों बाद किसी ने उन्हें ऐसे कहा था। उन्होंने सहजता से पूछ लिया, बेटा, अगर कभी जरूरत हो तो याद कर लेना, मेरा घर यही है। श्रेया मुस्कुराए, लेकिन उसकी मुस्कान जैसे 100 आंसुओं को छिपाकर लाई हो। उसी रात किस्मत ने करवट ली। भाग 3, वह रात जिसने तीनों की जिंदगी जोड़ दी। रात में करीब 11 बजे दरवाजा खटखटाया गया। अनुराधा घबराते घबराते बाहर आई तो देखा श्रेया दरवाजे पर खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई, चेहरा सूजा हुआ, जैसे किसी ने उसे मारा हो। अनुराधा ने तुरंत उसे अंदर खींच लिया। बेटा, क्या हुआ? कौन है जिसने? और फिर श्रेया फूट फूट कर रोने लगी। आंटी, मैं वहां नहीं रह सकती, वो लोग मुझे मारते हैं, मेरी सैलरी छीन लेते हैं, कहते हैं कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अनुराधा का दिल कांप गया। उन्होंने उसे पानी दिया, कपड़े दिए, खाना दिया, और पहली बार किसी पराये के दुख को अपने आंचल में समेटा। उस रात श्रेया सोती रही और अनुराधा सोचती रही, काश ऐसी बहू मिल जाए मेरे आरव को। भाग 4, आरव और श्रेया की पहली मुलाकात। सुबह आरव दफ्तर जाने लगा तो ड्राइंग रूम में श्रेया को देखकर चौंक गया। माँ, ये कौन? अनुराधा ने सारी बात बताई। आरव ने लड़की की सूजी आंखों, नीले निशानों और कांपती आवाज को देखा और चुप हो गया। वह सिर्फ इतना बोला, माँ, घर में रखना ठीक है, पर लोगों की बातें। अनुराधा गुस्से में बोली, लोगों से मैं डरती होती तो तुम्हें इस हालत में नहीं पाला होता। आरव चुप। श्रेया धीरे से बोली, मैं थोड़े दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी, आपको तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन अनुराधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जहाँ माँ हो वहाँ बच्चा तकलीफ नहीं देता। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन पहली बार उसे माँ में वो जिद दिखी जो बचपन में दिखती थी। भाग 5, 3 दिलों के बदलते मौसम। दिन बीतते गए। श्रेया घर का काम करती, अनुराधा के साथ बाजार जाती, खाना बनाती, हंसती और कभी कभी रो लेती। धीरे धीरे उसने घर में खुशियों का फूल लगा दिया। आरव को शुरू शुरू में अजीब लगता था,
पर धीरे धीरे उसे महसूस हो श्रेया घर को घर बना रही है। एक दिन अनुराधा खिचड़ी बना रही थी और नमक गलत हो गया। श्रेया ने हंसते हंसते कहा, आंटी आप नमक की दुश्मन लगती है। अनुराधा हंस पड़ी। आरव ने ये दृश्य देखा और मन ही मन मुस्कुरा दिया। कभी कभी शाम को चाय पर तीनों बैठते। श्रेया अपनी लाइफ बताती, आरव अपनी नौकरी के तनाव, अनुराधा दोनों की खिंचाई करती। धीरे धीरे एक टूटी लड़की को नया परिवार मिलने लगा और एक अकेली माँ को बहू जैसा साया। लेकिन आरव अभी भी दूर था। माँ की खुशी देखकर खुश, पर खुद कोई कदम नहीं बढ़ाता। एक दिन अनुराधा ने कह ही दिया, आरव बेटा श्रेया को नया जीवन चाहिए। आरव ने गंभीरता से कहा, माँ मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अनुराधा गुस्सा कर गई, काबिल? तुम मेरी परवरिश पर शक कर रहे हो। आरव ने सिर झुका लिया। उसी रात श्रेया ने ये बातचीत सुन ली और उसकी आंख भर आई। भाग 6 वो सच जिसने दोनों का दिल हिला दिया। अगली सुबह श्रेया चुपचाप बैठी थी। आरव को देखकर उसने धीमे से कहा, क्या आपको लगता है मैं आपके लिए बोझ हूँ? आरव चौंक गया, नहीं बिल्कुल नहीं। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर क्यों कहते हो कि तुम मेरे लायक नहीं? क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत बड़ी हूँ, या बहुत कमजोर, या बहुत टूटी हुई? आरव कुछ बोल ना सका। श्रेया उठकर बोली, हर इंसान को दूसरा मौका चाहिए, शायद मुझे भी और शायद आपको भी। पहली बार आरव श्रेया की आंखों में अपने डर का आईना देख रहा था। वह थका हुआ था, डरा हुआ था, पर उसके भीतर कोई दीवार टूट रही थी। भाग 7 माँ का फैसला। शाम को अनुराधा ने दोनों को बुलाया। उनकी आवाज में एक माँ की ताकत थी। मेरी एक बात दोनों सुन लो, श्रेया इस घर की बेटी है और इस घर से जाएगी नहीं। और तुम्हें आरव मौका दोगे उसे? आरव चकित रह गया, माँ ये ऐसे कैसे? क्यों नहीं? जब तक तुम सिर्फ डरते रहोगे तुम कभी जी नहीं पाओगे। अनुराधा बोली। श्रेया खड़ी रही, चुप। आरव ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा, फिर श्रेया की तरफ देखा। अगर तुम चाहो तो हम कोशिश कर सकते हैं। श्रेया की आंखें भर आईं। मैं चाहती हूँ। और उसी क्षण अनुराधा ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की तरफ हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, आज मेरा घर पूरा हुआ। भाग 1 नई शुरुआत। शादी बहुत सरल, बहुत सादा, बहुत छोटा सा विवाह रखा गया। बस पड़ोसी, कुछ रिश्तेदार और गली मोहल्ला। श्रेया सुर्ख लहंगे में, कम मेकअप में, पर चेहरे पर सुकून लेकर बैठी थी। आरव कभी कभी उसे देखता और नजरें चुरा लेता। माँ दोनों को देख देखकर खुश होती रही। फेरे लेकर जब दोनों ने 7 कदम पूरे किए, अनुराधा की आंखों से खुशी का समंदर बह पड़ा। श्रेया ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। माँ अब मैं सच में आपकी हो गई। अनुराधा ने उसे गले लगा लिया। तू पहले दिन से ही मेरी थी बेटी। भाग 9 शादी के बाद का जीवन। शादी के बाद श्रेया ने नौकरी जारी रखी, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। आरव भी बदल रहा था, धीरे धीरे खुल रहा था। कभी कभी हंस देता, कभी कभी मजाक कर देता। श्रेया उसकी हर तकलीफ समझती थी। शुरू शुरू में दोनों अलग कमरों में सोते थे, पर कुछ ही महीनों में दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई। एक रात बिजली चली गई। श्रेया डर गई, बचपन से अंधेरे से डरती थी। आरव ने कहा, डरो मत, मैं हूँ। ये 2 शब्द श्रेया के लिए किसी मंदिर की घंटी जैसे थे। धीरे धीरे प्यार पनपने लगा और अनुराधा दूर से सब देखती और खुश होती। भाग 10 एक नया रिश्ता। माँ बनने की खुशी। 1 साल बाद श्रेया ने हाथ में रिपोर्ट लेकर धीरे से कहा, माँ मैं माँ बनने वाली हूँ। अनुराधा फूट पड़ी। आरव ने शब्द था, फिर धीरे से आगे बढ़कर बोला, श्रेया धन्यवाद मुझे ये खुशी देने के लिए। श्रेया मुस्कुराई, ये हम दोनों की खुशी है आरव। माँ बनने के बाद श्रेया और अनुराधा का रिश्ता और गहरा हो गया। दोनों साथ डॉक्टर के पास जाती, दूध फल बनाती, आराम करवाती। आरव हर दिन जल्दी लौट आता। पूरा घर प्रेम से भर गया। भाग 11 एक माँ का डर और बेटे की सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन अचानक अनुराधा बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर और तनाव बहुत बढ़ गया है। आरव डर गया, उसकी दुनिया जैसे रुक गई। श्रेया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है, उनका मैं ख्याल रखूंगी। कुछ दिनों की दवा से अनुराधा ठीक होने लगी, लेकिन आरव की आंखें लगातार यही कह रही थी, माँ मैं आपको खो नहीं सकता। एक रात वो माँ के पास बैठा बोला, माँ मैं आपकी परछाई हूँ, आप ठीक ना होंगी तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। अनुराधा ने उसका सिर गोद में रख लिया। बेटा
अब मेरे जीने की वजह तुम और श्रेया दोनों हो। डर छोड़ दो, जीवन जीना सीखो। आरव ने पहली बार इस बात को दिल से महसूस किया। भाग 12 जन्म 9 महीने बाद श्रेया ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अनुराधा ने उसे गोद में उठाया और रोते रोते कहा, बेटा मेरे 3 बेटे हो गए। पहले आरव, फिर भगवान ने मुझे श्रेया दी, और अब ये छोटा सा परी। आरव ने माँ को गले लगाया। घर में खुशियों का तूफान आ गया। भाग 13 कहानी का अंत नहीं, एक शुरुआत। सालों बाद श्रेया के बच्चे ने स्कूल से ये सवाल पूछा, दादी और मम्मी कैसे मिली? अनुराधा मुस्कुराई, बारिश में एक दुपट्टे ने हमें मिलाया था। श्रेया हंस पड़ी, और उसी दुपट्टे से हमने एक दूसरे के जख्म ढंक दिए। आरव ने कहा, दिल का रिश्ता खून से नहीं, इरादों से बनता है। और यही इस घर का सच था। अंत पर दिल में हमेशा के लिए बस जाने वाला रिश्ता। ये कहानी एक सिखाने वाली बात पर खत्म होती है, अगर कोई टूटा हुआ इंसान आप